जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं लोकल परचेज के बारे में। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे परचेज वाउचर एडिशनल असाइनमेंट में लोकल परचेज आता है। इसके पहले भी मैंने आपको परचेज वाउचर की एंट्री करना बताया था ना। उसमें 3 मोड में हम लोग एंट्री करते थे। एक आपका जो है इनवॉइस मोड था, एक आपका अकाउंटिंग मोड था और दूसरा आपका वाउचर मोड। ठीक है, और आज की क्लास में जो पढ़ना है वो भी आपका परचेज वाउचर ही है, लेकिन एक लोकल वाउचर, एक लोकल परचेज है और दूसरा इंटर स्टेट परचेज है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोकल परचेज होता क्या है, तो कह रहा है कि यदि हम अपने स्टेट के डीलर से कोई गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो यह परचेज हमारे लिए लोकल परचेज या इंट्रा स्टेट परचेज या इंट्रा स्टेट इनवार्ड सप्लाई कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि जब अपने मतलब स्टेट के अंदर जीएसटी में मैंने आपको बताया था कि जब अपने स्टेट के अंदर किसी गुड्स या सर्विस को अगर हम जो है सेल करते हैं या परचेज करते हैं उसको हम इंट्रा स्टेट नाम देते हैं। मैंने बताया था ना। सेम वैसे ही आपका परचेज लोकल का भी दिया हुआ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि हम अपने स्टेट के डीलर से कोई गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो कह रहा है कि यह परचेज हमारे लिए लोकल परचेज या इंट्रा स्टेट परचेज या इंट्रा स्टेट इनवार्ड सप्लाई कहलाता है। और ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करते समय सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का लेजर भी का भी प्रयोग करना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब लोकल जीएसटी में मतलब जब लोकल हमारा क्या होता है ट्रांजैक्शन होता है तो उस समय जब इंट्रा स्टेट जीएसटी लगता है तो उसमें यस जीएसटी और सी जीएसटी मतलब वहां पे मैनेज किया जाता है। तो यस जीएसटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्टेट टैक्स होता है और सी का मतलब सेंट्रल टैक्स होता है। जब हम अपने जैसे कि मान के चलिए एक हमारा बिजनेसमैन है पडरौना और एक हमारा बिजनेसमैन है लखनऊ का। अगर ये पडरौना वाला लखनऊ से अगर कुछ परचेज करेगा तो अपने स्टेट के अंदर ही ट्रांजैक्शन होगा ना, तो इसमें सी जीएसटी और यस जीएसटी चार्ज होता है। समझ में आ रहा है ना। इसमें जो जीएसटी लगेगा इसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोकल ट्रांजैक्शन होगा, मतलब अपने स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन होगा। इसको हम लोकल ट्रांजैक्शन के नाम से भी जानते हैं। और जैसे कि एक एग्जांपल भी लिखा है, कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 5 पीस इंटेक्स जंबो कीबोर्ड परचेज फ्रॉम इंटेक्स टेक्नोलॉजी लोकल RS 230 each by invoice number tax 005 goods stored at shop। देखिए, क्वेश्चन को आप सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को 5 पीस इंटेक्स कंपनी का जंबो कंपनी का कीबोर्ड खरीदा गया। और किससे? तो इंटेक्स टेक्नोलॉजी से खरीदा गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 पीस इंटेक्स कंपनी का कीबोर्ड खरीदा गया। किससे? इंटेक्स टेक्नोलॉजी से। और प्रत्येक का रेट है 230 रुपए। और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे? शॉप में। और इसका इनवॉइस नंबर टैक्स 005 दिया हुआ। तो अगर हम इसमें अपने सप्लायर का नाम पूछे तो अपने सप्लायर का नाम क्या दिया हुआ बताइए? किससे परचेज हो रहा? इंटेक्स टेक्नोलॉजी से परचेज किया जा रहा है। तो इंटेक्स टेक्नोलॉजी हमारे बिजनेस का है क्या? सप्लायर। क्या है? सप्लायर। और इंटेक्स टेक्नोलॉजी का ऑलरेडी पहले से हम लोगों ने क्या कर रखा है? पार्टी बना रखा है, लेजर हम लोगों ने बना रखा है। उसी की एंट्री हम करेंगे टैली सॉफ्टवेयर में और वो भी लोकल परचेज में करेंगे। और इसका इनवॉइस नंबर मांगेगा तो टैक्स 005 हमको इनवॉइस नंबर मेंशन करना है। और क्या क्या परचेज किया जा रहा है तो बता रहा है कि 5 पीस इंटेक्स कंपनी का जंबो कंपनी का कीबोर्ड खरीदा गया, जिसका प्रत्येक क्वांटिटी का रेट कितना है? 230 रुपए। तो कीबोर्ड पे क्या परसेंट जीएसटी लगता है? कीबोर्ड पे क्या परसेंट जीएसटी लगता है? 18% जीएसटी लगता है। तो देखिए, हाँ, दोनों मिला के 18%, यानी कि 18% 9% आपका स्टेट गवर्नमेंट का और 9% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा। तो चलिए, इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए हम कैसे क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो आप वाउचर यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। टैली सॉफ्टवेयर ओपन करिएगा, अपनी कंपनी ओपन कर लीजिएगा, यहाँ पे वाउचर पे आना है और यहीं पे F9 बटन आपको प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? F9। अब यहाँ पे सबसे पहले आपसे सप्लायर इनवॉइस नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम भरेंगे टैक्स 005, एंटर करेंगे। पार्टी नेम, किस पार्टी से परचेज किया जा रहा है? इंटेक्स टेक्नोलॉजी। यहाँ पे इंटेक्स टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट करेंगे। देखिए, इनका पूरा डिटेल पहले से पूरा विवरण मैंने भर रखा है। इनका एड्रेस क्या है, इनका जीएसटी नंबर वगैरह क्या है, सब।
इसके बाद से चूंकि लोकल में ही ट्रांजेक्शन हो रही है तो परचेज लोकल। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा आइटम परचेज किया जा रहा है, तो यहाँ पे आप टाइप करिएगा इंटेक्स जंबो कीबोर्ड। देखिए दिया है इंटेक्स जंबो कीबोर्ड, चूंकि ऑलरेडी आपने पहले से बना रखा। एंटर करेंगे। अब पूछ रहा है लोकेशन, कहाँ पे स्टोर किया जा रहा है गुड्स को, तो यहाँ पे लोकेशन में आपको शॉप ले लेना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या पीस दिया, यहाँ पे आपको 5 पीस ले लेना है। रेट आपको 230 रुपया भर देना है, फिर एंटर करना है। अब फिर यहाँ पे जब आप एंटर करके नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको ले लेना है CGST। क्या हो गया, देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने इंटेक्स जंबो कीबोर्ड यहाँ पे लिया तो इसमें CGST भी है ना आपका, तो बस यहाँ पे आपको CGST यहाँ पे लेजर ऑल्ट। देखिए अगर किसी का भी डिटेल आपको देखना है, जैसे कि CGST का लेजर आपने जो बनाया वो सही है कि गलत है, आप उस पर क्लिक किए रहिएगा और कंट्रोल प्लस इंटर बटन दबा दीजिए। कंट्रोल प्लस इंटर। अब यही ड्यूटीज एंड टैक्सेस इसके अंतर्गत आ जाएगा। CGST यहाँ पे ले लेंगे हम, यहाँ पे कंट्रोल ऐसे, ये चूंकि ऑलरेडी मैंने पहले से बना रखा है। अब ऐसे ही मान के चले कि आपने आइटम में कुछ गलत भर दिया, उसको पूरा तरीके से देखना है, मतलब उसका पूरा ओपन करके देखना है, तो कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबा करके पूरा इसका डिटेल ओपन कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई मॉडिफाई कोई चेंजिंग करना हो तो बस पूरा सही है, कंट्रोल ए दबा दीजिए। इसमें भी कंट्रोल ए। अब देखिए CGST आपका आ गया कितना, 103 रुपया 50 पैसा। फिर एंटर करिएगा, फिर यहाँ पे आपको SGST ले लेना 103 रुपया 50 पैसा, और कंट्रोल ए से बस आपको एक्सेप्ट कर लेना है। पहला ट्रांजेक्शन हो गया, देखिए मिलाइए उतना आया है 103 रुपया 50 पैसा। चलिए दूसरा जो दिया है तो इसी के आधार पे दूसरा भी ट्रांजेक्शन दिया। देखिए दूसरा कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 10 पीसेज लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो परचेज फ्रॉम लेनोवो LTD। कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ यूपी, GST नंबर इसका दे रखा है 1050 इच बाय इनवॉइस नंबर टैक्स 098, 6 पीस स्टोर एट शॉप एंड 4 पीस स्टोर एट वेयर हाउस। देखिए इस ट्रांजेक्शन को पहले आप समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को 2 अप्रैल 2021 को 10 पीस लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो खरीदा गया। 10 पीस लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो खरीदा गया, और किससे किससे खरीदा जा रहा है, लेनोवो LTD से खरीदा जा रहा है। किससे खरीदा जा रहा है, लेनोवो LTD से, और जिसका एड्रेस आपका दिया है ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ, और ये कहाँ का रहने वाला है, ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ का रहने वाला है। और कह रहा है कि जिसका GST नंबर भी दिया, और 1050 पर क्वांटिटी का रेट भी आपका दिया हुआ है। और फिर कह रहा है कि इच बाय इनवॉइस नंबर, जिसका इनवॉइस नंबर है टैक्स 098, और 10 पीस परचेज किया जा रहा है, जिसमें 6 पीस स्टोर हो रहा है शॉप में और 4 पीस स्टोर हो रहा है वेयर हाउस। तो इस ट्रांजेक्शन को कैसे बनाएंगे, टैक्स 098 है ना, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको ले लेना है टैक्स 098। एंटर करेंगे, पार्टी का नाम पूछा जाएगा, तो लेनोवो LTD यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर लेना। नहीं बना है Alt C यहीं पे कर लेंगे, यहाँ पे हम भरेंगे लेनोवो LTD, एंटर करेंगे। अब चूंकि हमारे बिजनेस का है क्या, इसके अंडर में क्या होगा बताइए, इसके अंडर में क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। पढ़िए आप लोग खूब बढ़िया से पढ़िए, ऐसे ही पढ़िए, अच्छी बात है, सन्ड्री क्रेडिटर। और यहाँ पे इसका एड्रेस दिया है ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ। एंटर करेंगे, इसका GST नंबर भी यहाँ पे दे रखा है। GST नंबर क्या है, तो देखिए यहाँ पे दिया है GST नंबर 09AAXP0, यहाँ पे हम भरेंगे 09AAXP0। इसके बाद से 0, इसके बाद से दिया है 867 Z, इसके बाद से M है, फिर 1, फिर Z, फिर D। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कराएंगे, इसे भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दीजिए, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, अब चूंकि लखनऊ से ही परचेज हो रहा है तो अपने स्टेट के अंदर है ना, तो यहाँ पे परचेज लोकल को सिलेक्शन करेंगे। अब पूछा जा रहा है कौन सा आइटम परचेज हो रहा है, कौन सा आइटम परचेज हो रहा है,
तो आइटम जो परचेज हो रहा है वो है आपका क्या, लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो। यहाँ पे दिया लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो। लोकेशन देखिए, दो लोकेशन आप यहाँ पे दिया हुआ। अब ये दोनों लोकेशन में समझना है। एक कह रहा है कि आपका 6 पीस स्टोर हो रहा है शॉप में और 4 पीस स्टोर हो रहा है वेयर हाउस में। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ले लीजिएगा शॉप। इसमें क्वांटिटी में 6 पीस दिखा देना। रेट 1050 पर क्वांटिटी का रेट 1050 है। फिर एंटर करेंगे। फिर एंटर करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या, वेयर हाउस। शेष बचा हुआ किस में चला जाएगा, वेयर हाउस में। बस कंट्रोल ये दबा देंगे, एक्सेप्ट कराएंगे, फिर एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे CGST, फिर यहाँ पे SGST मिलाइए, सही है। बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे, 2 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो। अगर GST गलत नहीं आता है तो आप, सॉरी, अगर GST गलत आता है तो आप चेक करिए कि कहाँ गलती है। हो सके कि आपने आइटम क्रिएट करते समय ग्रुप पे आपने GST ना लगाया, या पार्टी ने में आपने GST नंबर गलत भरा। ये पूरा सुधार करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेंशन हो रहा है, सारा का सारा आपके टैली में भी होना चाहिए। अगला जो ट्रांजेक्शन दिया है, अब चलिए अगला दिया है परचेज इंटर स्टेट। अभी तो मैंने आपको केवल लोकल के बारे में पढ़ा है। अब यहाँ पे दिया है परचेज इंटर स्टेट। तो इंटर स्टेट मतलब अपने स्टेट के बाहर, अपने स्टेट के बाहर। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम अपने स्टेट से बाहर किसी सप्लायर से गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम अपने स्टेट से बाहर किसी सप्लायर से गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन को परचेज इंटर स्टेट कहलाएगा। और ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करने से पहले हमको IGST और परचेज इंटर स्टेट का लेजर निम्नलिखित प्रकार से बनाना होगा। जब भी इंटर स्टेट की बात हो तो इंटर स्टेट का मतलब होता है अपने स्टेट के बाहर किसी दूसरे स्टेट। जैसे कि मान के चलिए कि हमारा बिजनेस है उत्तर प्रदेश में और हम बिहार राज्य से कुछ गुड्स या सर्विस हम परचेज कर रहे हैं, तो उस केस में IGST लगता है, जिसको इंटर स्टेट के नाम से जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, लेजर पे आ जाते हैं। यहाँ से एस्केप बटन दबा करके हम बैक आ जाते हैं। देखिए लेजर का प्रारूप यहाँ पे दिया हुआ है ना, 2 लेजर आपको बनाना है, एक इंटीग्रेटेड टेक्स का और दूसरा परचेज इंटर स्टेट का। तो यहाँ पे जब आप आइएगा तो सबसे पहले क्रिएट पे आना है, और यहाँ पे चूंकि लेजर ही क्रिएट करना है तो लेजर हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे परचेज इंटर स्टेट, एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा, परचेज अकाउंट्स के अंतर्गत आएगा। नॉट एप्लीकेबल करेंगे, यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल, इसको भी नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, Ctrl+A। इसके बाद पुनः बैक आइएगा। अगला जो दिया हुआ है एक परचेज इंटर स्टेट का बन ही गया। अब अगला जो दिया है वो आपका क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स का भी दिया हुआ। यहाँ पे आपको भरना है इंटीग्रेटेड टैक्स। क्रिएट पे आना है, लेजर पे आना है, और यहाँ पे आपको लेना है IGST। ये दिया है ना, IGST एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत आएगा। इसमें GST, इसमें IGST। बस Ctrl+2 लेजर कंप्लीट हो। ये क्यों मैंने बनाया, क्योंकि अपने स्टेट के बाहर परचेज किया जा रहा है। अब चलिए एक स्टेप बैक आइएगा, और यहाँ पे अगर आपको अल्टर करके देखना है तो अल्टर पे आ जाइए, और यहाँ से आप लेजर ले लीजिएगा। अब जैसे कि मान के चलिए कि मैंने परचेज वाला जो बनाया था, यहाँ पे परचेज इंटर स्टेट, इसमें मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया, इसको एप्लीकेबल कर दीजिएगा, तभी GST आपका उठाएगा। परचेज इंटर स्टेट अंडर में क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट। बस Ctrl+A। चलिए अब बैक आते हैं। अब यहाँ पे बैक आने के बाद पुनः वाउचर के लिए V बटन प्रेस करिए। अब यहाँ पे देखिए, अब इसी के आधार पे ट्रांजेक्शन भी दिया होगा। अब ट्रांजेक्शन क्या दिया है, तो देखिए कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021
और कह रहा है कि फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंटर स्टेट, इनवॉइस नंबर GST 009, गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कुछ गुड्स खरीदा गया, किससे? एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। और कह रहा है कि जिसका इनवॉइस नंबर आपका दिया है GST 009 और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे? वेयर हाउस। अब क्या क्या गुड्स खरीदा गया टेबल में बना करके आपका दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि HP Core i3 लैपटॉप खरीदा गया है 5 पीस और पर क्वांटिटी का रेट 24,500 रुपए। फिर कह रहा है कि HP LaserJet 1020 प्लस प्रिंटर खरीदा गया है 5 पीस और इसका रेट है 82। चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए सब सेम तरीका है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इनवॉइस नंबर भरना। इनवॉइस नंबर क्या दिया है? GST 009, यहाँ पे आपको भर लेना है GST 009। फिर एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे किस पार्टी से परचेज हो रहा है? HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बस ये रहने वाला है कहाँ का? तेलही का रहने वाला है। अब चलिए यहाँ पे आपको भरना है HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे देखिए एक लेजर गलत हो चुका है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश दे दिया। नहीं सही तो है, यहाँ सही। बस यहाँ पे परचेज इंटर स्टेट हो जाएगा। अब क्या परचेज किया जा रहा है, तो देखिए आइटम का नाम यहाँ पे जो दिया है HP Core i3 लैपटॉप 5 पीस, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करिएगा HP Core i3 लैपटॉप। देखिए बना हुआ है ऑलरेडी पहले से, वेयर हाउस है ना, वेयर हाउस क्या क्वांटिटी में है? 5 पीस। रेट कितना है? 24,500। एंटर करेंगे 1,22,500 रुपया, ठीक है। फिर दूसरा आइटम जो दिया है फिर इसी के नीचे, अब यहाँ पे जो दूसरा आइटम दिया है ये है आपका HP LaserJet 1020 प्लस प्रिंटर। यहाँ पे आपको ले लेना है HP 1020 LaserJet प्रिंटर, ये वाला आपको ले लेना है। इसको भी रखेंगे कहाँ पे? वेयर हाउस में। इसकी क्वांटिटी 5 पीस। रेट बस। अब यहाँ पे देखिए अभी मैंने लोकल GST का प्रयोग मैंने किया था, लोकल परचेज मैंने किया था तो CGST लगा था, लेकिन अब तो इंटर स्टेट है ना, इसमें लगेगा IGST। देखिए 29,430 आया है, बस इसी को कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे, हो गया ट्रांजेक्शन। समझ में आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा? चलिए अगला का कितना ट्रांजेक्शन और दिया हुआ है? चलिए ठीक है करिए। चलिए अगला जो ट्रांजेक्शन आपका दिया है कह रहा है कि फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम iBal टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र, इंटर स्टेट इनवॉइस नंबर टैक्स 089, गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस। देखिए इसमें दिया हुआ है, अभी तो HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम आया था ना, उसी की जगह पे यहाँ पे iBal टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। और ये रहने वाला है कहाँ का? महाराष्ट्र, जो अपने स्टेट से बाहर है, यानी कि महाराष्ट्र से परचेज किया जा रहा है। और इसका पार्टी नाम दिया है iBal टेक्नोलॉजी। तो ये हमारे बिजनेस का सप्लायर हुआ ना। अब कौन कौन सा आइटम परचेज किया जा रहा है, तो यहाँ पे सब आइटम का नाम भी दिया हुआ है। चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो पहले तो इसका इनवॉइस नंबर दिया है टैक्स 089, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए, इसमें भर दीजिएगा टैक्स 089। एंटर करेंगे किस पार्टी से परचेज हो रहा है? iBal टेक्नोलॉजी, कंट्रोल+A। फिर यहाँ से परचेज क्या लेंगे? परचेज लोकल या इंटर स्टेट? इंटर स्टेट हम ले लेंगे। और फिर पूछ रहा है कि बताइए कौन कौन सा आइटम परचेज हो रहा है, तो पहला दिया है iBal Divo 111 वायरलेस कम्बो, यहाँ पे आपको ले लेना है iBal 111 वायरलेस। लोकेशन क्या दिया है? इसमें जो लोकेशन आपका दिया है वेयर हाउस दिया हुआ है, इसमें हम ले लेंगे वेयर हाउस। क्वांटिटी कितना दिया है? 10 पीस दिया है। रेट कितना है? इसमें सब दिया हुआ है। देखिए जैसे पहले ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा था, पहले ट्रांजेक्शन में ही क्वेश्चन उसमें दे रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा टेबल बना करके दिया गया, लेकिन यही सामान परचेज किया जा रहा है ताकि आपको समझ में आ सके। इसमें बताया जा रहा है कि iBal Divo वायरलेस कम्बो कीबोर्ड खरीदा गया 10 पीस और एक क्वांटिटी का रेट 1,050 रुपया, जिसपे 18% GST भी है। और फिर कह रहा है कि iBal Frigo G20 वायरलेस माउस खरीदा गया और कै पीस? 10 पीस, इसका रेट 360 रुपया।
फिर कह रहा है कि ईयर वेयर बेस प्रो ईयरफोन खरीदा गया और इसका भी 10 पीस और एक पीस का रेट 450 रुपया। फिर कह रहा है कि आई बाल तरंग क्लासिक 2.1 स्पीकर और क्या पीस खरीदा जा रहा है 5 पीस और पर क्वांटिटी का रेट 1400 रुपया। तो यही सारा आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले भरना क्या है, रेट पूछा जा रहा है। तो पहले में जो रेट दिया वो कितना है 1050। यहाँ पे आप 1050 भरिए, बस पुनः एंटर करिएगा। फिर अगला जो आइटम का नाम दिया है आई बाल फ्रीगो, ये शायद बना नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। बस अल्ट सी से यहीं पे बना लेंगे। देखिए आई बाल फ्रीगो, फ्रीगो इसके बाद से क्या दिया है आई बाल फ्रीगो G20 वायरलेस माउस, G20 वायरलेस माउस। अब ये किसके अंतर्गत आएगा, माउस के ही अंतर्गत आएगा। यहाँ पे आपको माउस को सिलेक्ट कर लेना है, अल्ट सी बना लेना है माउस। अब इसका HSN कोड कितना दिया है 84। बस यहाँ पर आपको GST भी लगाना है ना, इसमें ले लेना है आपको स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, इसमें आपको टैक्सेबल और GST क्या परसेंट एक्सेप्ट करा लेना है। अब आई बाल कंपनी का है तो यहाँ पे आई बाल को सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है यूनिट क्या ले लेंगे PCS, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे पहले लोकेशन वेयर हाउस, क्वांटिटी 10 पीस है, रेट कितना है 360, एंटर करेंगे 36। फिर यहाँ पे अगला आइटम का नाम क्या दिया है, तो यहाँ पे ईयर वेयर बेस प्रो है, यहाँ पे भर देना है ईयर वेयर बेस प्रो। नहीं दिया है तो अल्ट सी से बनाना है। कुछ ऐसे आइटम है जो दिया नहीं है उसको बनाना पड़ेगा आपको अल्ट सी करके, ठीक है। ईयर वेयर स्पेलिंग W ईयर वेयर बेस प्रो है ना, बेस प्रो ये किसके अंतर्गत आएगा, ऑलरेडी पहले से बना हुआ। और यहाँ पे कैटेगरी कुछ दिया है, आईबाल से ले रहे हैं, आईबाल कंपनी का है तो आईबाल का ही होगा। यहाँ पे PCS ले लीजिएगा और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले क्या लोकेशन, वेयर हाउस ले लेना है। इसकी क्वांटिटी कितना है, इसकी क्वांटिटी भी 10 पीस है, 450 रुपया रेट है। यहाँ पे ले लेंगे 10 पीस और एंटर करेंगे 450 रेट हो जाएगा, एंटर करेंगे। फिर अगला आइटम क्या दिया है, 4 आइटम परचेज हो रहा है। देखिए एक लास्ट आइटम है आई बाल तरंग क्लासिक स्पीकर, यहाँ पे ले लेना है अल्ट सी, अल्ट के साथ सी, आई बाल तरंग क्या दिया है क्लासिक 2.0 स्पीकर, बस एंटर करेंगे। किसके अंतर्गत आएगा स्पीकर, अल्ट सी यहीं पे कर लेंगे, यहाँ पे भर लेंगे स्पीकर, एंटर करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। इसका HSN कोड कितना दिया है 8518, यहाँ पे भर देंगे 8518। फिर एंटर करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे क्या स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, इसमें टैक्सेबल इसमें 18%, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा देंगे। अब किस कंपनी का है आई बाल कंपनी का है, ये भी PCS ले लेंगे, एंटर करेंगे और लोकेशन यहाँ पे दे देंगे क्या वेयर हाउस, क्वांटिटी 5 पीस है, रेट कितना है 1400। बस इतना होने के बाद इसके बाद से आपको IGST का प्रयोग करना है। देखिए बराबर आया 4608। और एक चीज ट्रांजेक्शन करिएगा ठीक है, लेकिन ये बैलेंस जरूर चेक करते जाइएगा। 153,500 बैलेंस बचा हुआ, 163,500 163500 ये अमाउंट आपका आना चाहिए। देखिए उसमें मिलाया है, हाँ स्टार्टिंग में गलत किए होंगे इसलिए गलत है। उसमें कितना आया, हाँ 163,500, GST भी इक्वल आना चाहिए। और एक चीज और, अब ये नहीं कि GST नहीं उठा रहा तो अपने हाथ से भरिएगा, GST उठाना चाहिए। नहीं उठा रहा तो चेक करिए क्यों नहीं उठा रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है ये चेक करना। जैसे कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आइटम गलत बन जाता है तो भी आपका GST नहीं उठाता। इसका पूरा डिटेल चेक करने के लिए जिस पे आपको प्रॉब्लम है उस पे लेके जाइए और कंट्रोल इंटर करके पूरा डिटेल एक बार चेक करिए।
फिर यहाँ पे आइए, जैसे ये चेक करना है कि माउस पे जीएसटी लगा है कि नहीं लगा है, माउस पे क्लिक करिए, कंट्रोल प्लस एंटर बटन दबा दीजिए, और जब भी बाहर जाना हो तो कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, ठीक है ना, कंट्रोल ए। जैसे कि परचेज हो सके कि परचेज इंटरस्टेट का लेजर आपने गलत बना दिया हो, उसको भी चेक करना हो तो कंट्रोल प्लस इंटर बटन दबा दीजिए। अब इसमें पूरा आप चेक कर लीजिए, कोई गलती हो तो सही करिए और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दीजिए। फिर मान के चलिए कि आपने आई बाल टेक्नोलॉजी का जीएसटी तब भी नहीं उठाता है, जैसे कि आप आईजीएसटी लगा रहे हैं, आईजीएसटी आप लगा रहे हैं और आई बाल टेक्नोलॉजी का आपने स्टेट उत्तर प्रदेश ले लिया तो भी जीएसटी नहीं उठाएगा, तो इसकी भी जांच करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है ना। यहाँ से स्टेट वगैरह सब चेक कर लीजिएगा कि गलती होगा तो भी आपका आईजीएसटी नहीं उठाएगा, बस ये पूरा जांच करके तब जाके ट्रांजेक्शन करिएगा। बस कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट करा देते हैं। अब चलिए इस पूरे ट्रांजेक्शन को देखेंगे कैसे, क्या हुआ है? बताइए इस पूरे ट्रांजेक्शन की जांच कैसे करेंगे? खड़े हो जाओ निखिल, बताओ पूरे ट्रांजेक्शन की जांच कहां से करेंगे? पूरे ट्रांजेक्शन की जांच कहां से करेंगे? इस समय तक मैंने कितना ट्रांजेक्शन मैंने किया, कैसे जांच करेंगे? कहां मिलेगा डेटा? बस सिंपल है, लेकिन हमको केवल परचेज वाउचर का देखना होता। बैठ जाओ, F4 बटन दबाएंगे तो ये पूरे वाउचर आपको दिख जाएगा, बैठ जाओ। इसमें से केवल आपको परचेज लेना है, तो इसमें परचेज वाला वाउचर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, केवल परचेज का ही आपके सामने आएगा। देखिए इस समय तक परचेज का वाउचर हम लोगों ने 7 ट्रांजेक्शन हम लोगों ने किया, सही है ना नंबर? बस कंट्रोल इसे, बस यही जांच करने का तरीका है, हम आसानी तरीके से जांच कर सकते हैं। हाँ, कंट्रोल प्लस एंटर हर जगह नहीं काम करेगा। जैसे देखो यहाँ पे तुम चले जाओ सबसे पहले डे बुक पे और यहाँ पे F4 बटन दबा दो और यहाँ पे परचेज वाउचर यहाँ से ओपन कर लो। जैसे कि कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है जो गलती हो गई, जैसे ये ट्रांजेक्शन गलत हो गया, इसको पूरा चेक करना है तो कंट्रोल इंटर है, यहीं पे केवल इंटर बटन दबाएं, और गलत है उसको डिलीट करना है तो अल्ट के साथ डी बटन दबा करके उसको हम डिलीट करें। मतलब अगर कोई गलती है उसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो अल्ट डी दबा के डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो इतना ट्रांजेक्शन करिए, कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सीखा जाएगा।